नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की डेट में आपको बताने वाले हैं जनरल नॉलेज के टॉप 15 क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ए ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, जो कि पहला ही ऑप्शन गलत है क्योंकि ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ना कि उपराष्ट्रपति थे। और ध्यान रखिएगा, इनका जो कार्यकाल था वो 1950 से 1962 तक था। कब से कब तक? 1950 से 1900 साथियों 62 तक था, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो थे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार यदि हम चलें तो ये हमारा पहला ऑप्शन ही गलत हो जाता है। बी ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 में, ध्यान रखिएगा, 1952 में ये जो थे ये आपके जो थे उपराष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक था, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। और बाद में 1962 से 1967 तक ये राष्ट्रपति भी बने रहे हैं। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। और इनकी जयंती की बात करें तो ये 5 सितंबर को शैक्षिक दिवस के रूप में इनकी जयंती मनाई जाती है। और क्वेश्चन के अनुसार भी हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है क्योंकि ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे मुस्लिम की बात किया जाता है तो पहले जो मुस्लिम राष्ट्रपति रहे हैं वो डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन उपराष्ट्रपति की बात किया जा रहा है क्वेश्चन में, तो ये उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। इनका जो कार्यकाल था साथियों राष्ट्रपति के पद पर वो था 1967 से 1969 तक इनका कार्यकाल था, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया गया वीवी गिरी। तो वीवी जो गिरी थे ये भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, जो कि 1969 से 1974 तक ये राष्ट्रपति पद संभाले थे, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन उपराष्ट्रपति ये नहीं रहे हैं, इसी कारण हमारा डी ऑप्शन गलत हो जाता है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया है सिंह, मतलब कि लायन। तो ये भारत के गिर जंगल में पाया जाता है, सभी को मालूम है। हालांकि ये जो होता है ये ताकत में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होता है इसमें ताकत, और ये शान का भी प्रतीक है। लेकिन पशु के रूप में बात करें तो ये भारत का राष्ट्रीय पशु तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन ही गलत हो जाता है। बी ऑप्शन दिया गया चीता, ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है क्योंकि भारत से पहले ये जो है यहाँ पे विलुप्त हो चुका था और अब ये पुनः यहाँ पे लाया गया है। तो यहाँ पे ये राष्ट्रीय पशु नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका बिल्कुल बी ऑप्शन गलत हो जाता है। सी ऑप्शन दिया गया है बाघ। तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है क्योंकि बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है और ये ताकत, फुर्ती और राष्ट्रीय गौरव का भी प्रतीक माना जाता है, जो कि आप इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका बी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन दिया गया हाथी। हालांकि आपको बता दें ये भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है, लेकिन राष्ट्रीय पशु के रूप में इसे नहीं जाना जाता है, जो कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ये हाथी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला जो लोकसभा चुनाव हुआ था 1951 में हुआ था। 1951 से 1952 तक हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। जो कि पहला जो हुआ था आम चुनाव हुआ था, जो कि 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक ये हुआ था। और यह जो चुनाव था लोकसभा और कुछ राज्य विधानसभाओं के लिए ही हुआ था। तो हमारा जो ऑप्शन में दिया गया 1951 से 1952 वो आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया 1947। तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये भारत की स्वतंत्रता का वर्ष है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे 1950 दिया गया, तो ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना था। लेकिन पहला जो आम चुनाव हुआ था इस वर्ष में नहीं हुआ था, 1951 में हुआ था, ध्यान रखिएगा।
डी ऑप्शन है 1955, तो ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि 1955 में कोई भी यहाँ पे चुनाव नहीं हुआ था। तो इसी कारण हम यहाँ पे डी ऑप्शन गलत मारेंगे। सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। जैसे कि ए ऑप्शन है 5 जून, तो ये आपका 5 जून बिल्कुल सही है। ये भी आपका 5 जून बिल्कुल सही है क्योंकि विश्व पर्यावरण जो दिवस है वो हर साल जो होता है वो 5 जून को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से की गई थी, तो 1972 से, जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू की गई थी। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। बी ऑप्शन दिया गया 22 अप्रैल, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि 22 अप्रैल को साथियों पृथ्वी दिवस होता है, पर्यावरण से संबंधित है, लेकिन ये आपका जो हो ये आपका जो का पर्यावरण दिवस के अंतर्गत आता है, लेकिन पृथ्वी दिवस ही मनाया जाता है इस डेट को। ध्यान रखिएगा, इस डेट को हम यहाँ पे पर्यावरण दिवस नहीं मनाते हैं, हालांकि पर्यावरण के ही अंतर्गत आता है, लेकिन हम यहाँ पे 22 अप्रैल को नहीं मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं। सी ऑप्शन है 10 अक्टूबर, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है क्योंकि विश्व जो मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है वो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन है 1 दिसंबर, तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, न कि यहाँ पे हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। सही ऑप्शन होगा हमारा 5 जून, जो कि ऑप्शन में ए देखने को मिल रहा है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। जैसे कि ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और बाद में भारत के ये पहले राष्ट्रपति भी बने। इनको ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। बी ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है क्योंकि ये संविधान जो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन संविधान सभा के ये अध्यक्ष नहीं थे। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन गलत मारेंगे। सी ऑप्शन है पंडित नेहरू, तो आपको बता दें इन्होंने संविधान सभा के में जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको ये प्रस्तुत किए थे, लेकिन अध्यक्ष के रूप में ये नहीं चुने गए थे। तो यहाँ पे हम सी ऑप्शन भी गलत मारेंगे। डी ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है क्योंकि ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, अस्थायी अध्यक्ष नहीं चुने गए थे। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा है। तो राजस्थान आता है। कौन राज्य आता है साथियों? राजस्थान आता है। ध्यान रखिएगा, ये आपका राजस्थान ऑप्शन में कौन सा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से, जो कि यहाँ पे थार रेगिस्तान भी स्थित है। बाकी यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश साथियों जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो बड़ा राज्य है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये आपका राजस्थान से छोटा है। बी ऑप्शन दिया गया मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में बड़ा है, राजस्थान से छोटा ही है, लेकिन क्षेत्रफल में बड़ा है। लेकिन यदि यहाँ पे हम तुलना किया जाए तो हम राजस्थान से इसको देखते हैं तो राजस्थान से ये छोटा ही है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र जो है आर्थिक रूप से जो है अग्रणी राज्य है, लेकिन क्षेत्रफल में ये चौथे स्थान पे आता है। तो यहाँ पे राजस्थान से ये भी छोटा है। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया है बुध, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है क्योंकि ये सूर्य के सबसे पास है, इसे लाल ग्रह नहीं कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, करीब होने से नहीं मतलब है, यहाँ पे इसको हम लाल ग्रह के रूप में नहीं जानते हैं। बी ऑप्शन है बृहस्पति, तो ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि ये सबसे बड़ा ग्रह है, पर इसका जो रंग है वो लाल नहीं होता है, तो इसी कारण हम यहाँ पे बी ऑप्शन को गलत मारेंगे। सी ऑप्शन है मंगल, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है क्योंकि इसे लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी जो सतह होती है वो लौह ऑक्साइड से ढकी होती है, तो इसी कारण इसको हम लाल ग्रह बोलते हैं। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है शुक्र, जो कि ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि ये जो है पृथ्वी से यहाँ पे जुड़ा हुआ है और इसी कारण इसको हम जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, लेकिन ये लाल ग्रह नहीं है, तो हम इसको डी ऑप्शन को भी गलत मारेंगे। सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को।
आगे सवाल में पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप सभी को ध्यान होना चाहिए 1885 में। और 1885 जो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, पहला ही ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है 1885, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी और बॉम्बे में हुई थी, जो कि इस समय मुंबई के नाम से जाना जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी और भी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए जो कि बिल्कुल यहाँ पे गलत है। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन तो आपका काफ़ी इजी है, जो कि 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और यहाँ पे आपको 21 जून जो देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि 2015 से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिन को यहाँ पे क्यों चुना गया, इसी दिन को क्यों मनाया जाता है। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि ये जो तारीख है यहाँ पे इसलिए यहाँ पे चुनी गई क्योंकि ये जो वर्ष है सबसे लंबा दिन इसी दिन होता है साल भर में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 21 जून इसीलिए चुना गया। 1 मई यहाँ पे दिया गया जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय जो श्रमिक दिवस है वो 1 मई को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर यहाँ पे दिया गया है, तो आप सभी को मालूम है महात्मा गांधी जयंती जो मनाया जाता है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन सी, 21 जून को ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखते हैं आगे सवाल में क्या पूछा जा रहा है। आगे सवाल में पूछा जा रहा है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। सबसे ऊंचे की बात किया जा रहा है तो माउंट एवरेस्ट है। ध्यान रखिएगा, माउंट एवरेस्ट है, जो कि यहाँ पे आपको एवरेस्ट जो देखने को मिलता है बी ऑप्शन में देखने को मिलता है। ये जो है सबसे ऊंचा इसका शिखर है। ध्यान रखिएगा, जो कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई मापी जाती है। नेपाल और तिब्बत की जो सीमा है उस पर ये स्थित है। और यहाँ पे दिया गया कंचनजंगा, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। नंदा देवी दिया गया ये भी गलत है। केटू दिया गया ये भी बिल्कुल गलत है। जो हमारा सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए अगले सवाल में पूछा जा रहा है भारत का पहला उपग्रह कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिलता है ए ऑप्शन आर्यभट्ट, जो कि ए ऑप्शन ही आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था और 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से ये लॉन्च किया गया था। और यहाँ पे आपको आर्यभट्ट ए ऑप्शन में देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन दिया गया इनसेट, तो आपको बता दें यह जो है ये संचार उपग्रह श्रृंखला है, लेकिन ये पहला उपग्रह के अंतर्गत नहीं जाना जाता है। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन को गलत मारेंगे। यहाँ पे दिया गया है रोहिणी, जो कि ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट था ये इसी से छोड़ा गया था, जो कि उपग्रह था। तो SLV जो 3 है इसी के अंतर्गत जाना जाता है रोहिणी। ध्यान रखिएगा, जो कि ये आर्यभट्ट के बाद ये लॉन्च किया गया था, तो पहला के अंतर्गत ये नहीं आता है, तो हम इसको भी गलत मारेंगे। और डी ऑप्शन दिया गया है भास्कर, तो ये जो है पृथ्वी अवलोकन जो यहाँ पे बोला जाता है वो ये उपग्रह है, लेकिन ये पहले के अंतर्गत नहीं जाना जाता है, तो ये पहला के अंतर्गत नहीं आता है। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन को गलत मारेंगे। आगे सवाल है साथियों, आगे पूछा जा रहा है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। जैसे कि पद्म भूषण यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया गया है, तो ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत का तीसरा जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो आपका पद्म भूषण है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन है पद्म भूषण, तो यहाँ पे विभूषण यहाँ पे लिखा गया है, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और यहाँ पे भारत रत्न दिया गया है, तो यहाँ पे साथियों भारत रत्न जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इसकी शुरुआत जो की गई थी 1954 में की गई थी। ये भी आप ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन दिया गया राष्ट्रीय पुरस्कार, तो राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो ये सामान्य है, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं, जैसे कि फिल्म जगत में होता है, विज्ञान जगत में होता है, तो उसमें यहाँ पे राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, तो ये सामान्य बात है। तो ये अभी आपका सर्वोच्च के अंतर्गत नहीं आता है। जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन सी होगा, भारत रत्न। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है किस भारतीय राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है।
जैसे कि यहाँ पे ए ऑप्शन आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र, जो कि बिल्कुल गलत है। यह एक जो होता है प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है जो कि महाराष्ट्र माना जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको बता दें खेती जो होती है वो गन्ने के होती है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अन्न का यहाँ पे भंडार नहीं है, केवल यहाँ पे गन्ने की खेती ज़्यादातर होती है। तो यहाँ पे हम पहला ऑप्शन गलत मारेंगे। बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तो ये आपका उत्तर प्रदेश भी गलत है, क्योंकि गेहूं और चावल की अच्छी पैदावार तो यहाँ पर होती है, लेकिन अन्न भंडार की यदि बात करें तो यहाँ पे उतना नहीं होता है। आमतौर पे पंजाब के लिए ये आपका ज़्यादा यहाँ पर माना जाता है कि पंजाब में ज़्यादातर अन्न भंडार है। तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। जब यहाँ पे साथियों आपको बता दें, हरित क्रांति जो होते उसके बाद पंजाब ने गेहूं और चावल के उत्पादन में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि किया, और इसीलिए यहाँ पे भारत का अन्न भंडार इसको कहा भी जाता है, और यहाँ पे उत्पादन भी इसमें यहाँ पर होता है। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। डी ऑप्शन दिया गया है हरियाणा, जो कि हरित क्रांति का जो हिस्सा रहा है ये हरियाणा रहा है, लेकिन पंजाब की तुलना में थोड़ा ये पीछे है, तो इसको हम यहाँ पे गलत मारेंगे। सही जो ऑप्शन होगा हमारा पंजाब ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी वो 1881 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1881 में हुई थी, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। भारत की पहली जो नियमित और वैज्ञानिक जनगणना थी वो 1881 में हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद से हर 10 साल में ये जनगणना होती है। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया साथियों? बाकी यहाँ पे 1872 यहाँ पे दिया गया है। तो 1872 में पहली बार जो जनगणना की कोशिश की गई थी, लेकिन यहाँ पे संभव नहीं हुआ था, ये पूरी रूप से यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ था। जो कि यहाँ पे जो दोबारा शुरुआत की गई वो जनगणना हुई थी 1881 में। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अब इसमें आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है 1928 और यहाँ पे 1930, 1931, 1942। तो यहाँ पे समझौता की बात किया गया। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसमें आपका सही लग रहा है।